नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आपके परीक्षा स्टार्ट होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। यानी कि कल के बाद तो आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 25 से। एलपी वाले जो भी छात्र हैं, अब आप अपनी कमर को कस लिए हैं एग्जाम देने के लिए। अब आप यहां से अब पढ़ाई नहीं करेंगे। करना क्या है हमें, अंतिम बार हमें क्या अपनी प्लानिंग करनी है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नया लुक मेरा देख रहे हैं तो नई बात भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये कि अब अभी से आप चाहेंगे कि अब कुछ नया टॉपिक पढ़ ले, तो ये गलत है। अभी नहीं करना है। अब क्या करना है, जितना आपने बेहतर तरीके से पहले से पढ़ाई करी, लगभग 1 साल आपको टाइम मिला, रिवीजन आपने किया, रिलैक्स भी रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। और एक बात ये टेंशन नहीं लेना है, सारे सवाल हमको बना देने हैं। सारा सवाल कोई नहीं बनाता है। कैसे होगा एग्जाम आपको पता है, वो सारी बातें आप ये बात जानते हैं कि आपके सामने जो है, आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस के प्रश्न होंगे, जिसमें मैथ है आपका, है ना, रीजनिंग है, उसके बाद आपका जीके, जीएस है। तो जो भी छात्र हैं, मैथ में आप जानते हैं 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे, और इनके सब मिलाकर जो साइंस और जीके जीएस जितने भी है, करंट फरेंट सब मिला के ये आपके टोटल होंगे 30। अब सब हो गए ये 75। आपको पता है कि 60 मिनट का टाइम है आपके पास। कितने मिनट का? 60 मिनट का। तो आप ये मत सोचो कि 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट है तो हर क्वेश्चन के लिए समय बराबर देना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है। सबसे पहले ये आपको समझ के चलना है कि ये जो 30 क्वेश्चन आपका जी के जीएस वाला है, 15 मिनट से ज्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करना है। और इसके लास्ट में एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं, अगर वो बात आप नहीं जानेंगे तो आप मार खा जाएंगे एग्जाम में पक्का। तो ये मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 मिनट हमको इनके लिए समय देना है बस, और 30 क्वेश्चन निपटा देना है। क्योंकि जीके जी इसमें तो टिक लगाना है, सवाल पढ़ना है, टिक लगाना है, उनके कोई सोल्यूशन वोल्यूशन ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब रही बात हमारा कि बचता है 45 प्रश्न। 45 प्रश्न बचेंगे जो मैथ रीजनिंग के होंगे, और इसके लिए आपके पास 45 मिनट समय है। सबसे पहली बात एक ध्यान रखना है, हमें शुरू से अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचना है। क्योंकि बहुत बच्चा का बाद में होता है कि जब वो निकलता है तो सोचता है बाप रे बाप, लास्ट में तो सवाल हल्का था, समय नहीं मिला था हमको बनाने का। तो क्वेश्चन अंतिम तक पहुंचने की ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। पहला तो माइंड सेट ये कर लेना है। अब ये 45 प्रश्न है, 45 मिनट आपके पास टाइम है। मैथ रीजनिंग में लगभग टाइम बराबर लग ही जाता है। मान लेते हैं 25 मिनट मैथ लगेगा तो 20 मिनट रीजनिंग का लगना ही लगना है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि भाई सब के सब 100% सवाल सोल्व करिए देगा, ये जरूरी नहीं है। तो पहली बात क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से चले, 1 बना, 2 बना, 3 बना, और 4 में जाके अटक गया। कोई डाटा ऐसा दिया जाएगा, कोई डाटा ही ऐसा रहेगा जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो आप सोचेंगे कि सवाल तो आता ही है, भले ही कैलकुलेशन वाला है, लेकिन 2-3 मिनट 4 मिनट लगा दिया आप इसी सवाल में। और बाद में पता चला जो 10-15 सेकंड में सवाल बनने वाला था उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा डाटा दिख जाए जो आपको लग जाए कि ये दिमाग से, ये सवाल तो बनेगा लेकिन उतना जल्दी हम दिमागी रूप से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको छोड़ के अगले सवाल पर निकल जाना है। क्योंकि जब समय बचेगा तो हम वापस उनको देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। यह चीजें तो करनी ही करनी है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर लेना है। दूसरी चीजें, हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है। क्योंकि आपको जितना आता है उतने ना बनाइएगा जी। अब एग्जाम हॉल में बैठ कर आप थोड़े ना पहले अध्ययन करके तब उसको बना लीजिएगा, नहीं। आपको जितना आता है उसी से बनाएंगे। और कितनों तेज से तेज लड़का होगा, कमजोर से कमजोर लड़का होगा, इस सब की समस्या रहता है कि पता ना अब की होगा, पता ना अब की होगा, क्या होगा। ये परेशानी सबके साथ है। आपको इतना बात ध्यान रखना है, अपना कागज फागज जितना भी है पर पेपर सब लेके जाना है, आधार कार्ड जो भी है, एडमिट कार्ड, और पहले से एकदम टाइट रखना है। सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाना है। आराम से, कोनो दिक्कत नहीं है। घर से सतुआ, अचार, मिर्चाई, प्याज लेके पहुंच जाना है। ये नहीं कि सेंटर ऐसा जगह है कि खाने पीने का दिक्कत हो गया, अब बाद में आप परेशान हो रहे हैं। तो वो सारा व्यवस्था लेके अपना चलना है। दूसरा चीज,
एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक बार एग्जाम दिया था, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक एग्जाम दिया था ग्रामीण बैंक का। तो जैसे ये डिस्प्ले है, आपको पता है कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। हमारे पास क्या हुआ था कि रीजनिंग के सवाल थे। अब मैं दोस्त एक चीज बता देता हूं, उसमें ऐसा था, रीजनिंग के सवाल थे सिटिंग अरेंजमेंट के, और डाटा दिया हुआ था 2 3, मान लो डाटा यहाँ रीजनिंग के, और इधर चौथा चौथा डाटा इधर था, चौथा पचमा डाटा इधर था। तो सवाल मान लो यहां से यहां तक लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। अब हम सवाल को सॉल्व करते जा रहे थे, और जब हम रीजनिंग के सवाल को सेट किए कि भाई 8 आदमी 10 आदमी को एक पंक्ति में बैठाना है, इनको बैठाना था, ए बी सी डी कोई भी आदमी हो मान लो, ऐसे हमको बैठाना था। लेकिन हम वहां पर गलती क्या कर दिए, हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि हम इन 3 डाटा से बैठा रहे थे, मुझे लग रहा था कि सवाल गलत है, और ये डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा था, डिस्प्ले इतना ही बड़ा था। तो यहां पर क्या था कि इधर जो एक कर्सर होता है दाएं बाएं घसकाने वाला, मैं कभी कंप्यूटर नहीं चला रखा था पहले, मुझे नहीं पता था, मेरे घर में कंप्यूटर नहीं था, तो हमने कभी यूज ही नहीं करा था, और हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होता है। आप देखते हो ना कि यहां पर जैसे ये है ऊपर नीचे घसकाने वाला, तो पेज को ऊपर नीचे घसकाते हैं, ये दाएं बाएं भी घसकते हैं। तो स्लाइड दाएं बाएं भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है। उस टाइम मेरे साथ क्या मिस्टेक हुआ कि हम ये 3 डाटा से सवाल सेट किए और कुछ सेट नहीं हो रहा था। मुझे लगा क्वेश्चन गलत है क्या, फिर हम सोचे कि हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन सही होगा, हम गलत कर रहे हैं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस वहां पर डोल गया, समझ लो। और मुझे लगता था मैं तो भाई रीजनिंग का मास्टर आदमी हूं, मैं तो बना दूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं 2 बार 3 बार उसमें उलझ गया। मैं क्या करने लगा, इससे लड़ने लगा। जैसे होता है ना, एक मूर्ख व्यक्ति से पढ़ा लिखा व्यक्ति उलझ जाता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हार जाता है उसके सामने। हम सोचे नहीं हो सकता है क्वेश्चन इतना जल्दी गलत तो नहीं देगा, एक बार फिर से देखते हैं बना के। अब दोबारा बनाए, हम तिबारा भी बनाए और चेक किए गलत का है, नहीं पता चला। फिर हमने सोचा ना कि 2 3 सवाल, चूंकि बैंकिंग वाला में 5 नंबर का सवाल होता है, हमने बना दिया 2 3 4 सवाल उसमें जो बने, और 1 2 अंदाज से मार दिया। उसके बाद फिर हम अगले सवाल पे चले गए। ऐसे ही हमारे पास फिर पजल के सवाल आ गए। अब दिक्कत बाद में यह हुई कि अचानक मेरे से कर्सर इधर घसक गया। घसक गया, मैंने देखा कि डाटा तो इधर भी है, और फिर मैं वापस गया, उसको अनटिक किया जो हमने आंसर कर लिया था, फिर दोबारा उनको बनाने का हमने प्रयास किया। यानी हमने एक सवाल में, वो 5 नंबर का सवाल बनाने के लिए 15 मिनट मैंने, समझ लो, चेक करने में, सोचने में कि डाटा गलत हो सकता है सही हो सकता है, इसमें हमने बर्बाद किया था। मैं आपको ये सीख दे दिया, क्योंकि ये चीजें आप नहीं जानेंगे तो ये ध्यान देना है कि दाएं बाएं भी घसकता है। क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं रहता है, हम अपनी तैयारी में, हम अपने सिलेबस में रहते हैं, और ये सिलेबस से अलग है। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं, कुश्ती लड़ना जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर हम कुश्ती में कैसे भाग ले सकते हैं। तो उनके शरीर का ताकत जो है, शरीर के धरे धरे रह जाते हैं। इंटेलिजेंसी बहुत जरूरी है। आपकी बौद्धिक क्षमता अगर अच्छी नहीं है, तो आपके पास बाकी कितना भी नॉलेज है, जहां पर अच्छा कर सकते थे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म तक आप नहीं पहुंच पाए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सवाल तो बनाने आ रहा है, और यही मेरे जैसे 3 डाटा में अटक जाना है, और 2 डाटा आपको दिखे ही नहीं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। इन कुछ बात पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं, आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप पहले CBT 1 क्लियर करिए, फिर CBT 2 में हम लोग साथ में फिर मिलकर पढ़ाई को शुरू करेंगे, और तैयारी लगातार रखेंगे। इस बार जो भी बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे भाई, उनकी दिवाली छठ सब घर में बनना शुरू हो जाएगी, और उससे बड़ा दिवाली तो कुछ होगा ही नहीं। हमारे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उज्जवल जीवन की हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन इस बार बदल जाए, और आप इस बार सरकारी नौकरी पा लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।